नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी के बारे में दोस्तों कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या यहां पे जो है दोस्तों हमें अपना एक सेफ स्कोर लेके चलना है जिससे हम अपना जो है फाइनल सिलेक्शन ले सकें। तो ये छोटा सा सेशन रखेंगे 5 से 6 मिनट का और हर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेता हूँ स्टेनोग्राफर की। तो आपको पता है कि भाई अप्रैल 2026 में जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके थे। लास्ट डेट इसकी जो है दोस्तों मई 2026 में इसकी फॉर्म फिलअप डेट थी। ठीक है, इसका जो टेंटेटिव जो है मंथ बताया गया है एग्जाम के लिए वो बताया गया है अगस्त और सितंबर, क्योंकि जून जुलाई तो दोस्तों किसका बताया गया है, आपका जो है सिलेक्शन पोस्ट का। तो इसका जो है जून जुलाई के बाद में ही इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसमें सीबीटी एग्जाम होगा। फिर एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आएगा, 7 से 10 दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबल 7 दिन पहले आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्किल टेस्ट जो होंगे, ठीक है, अगस्त सितंबर में ये होगा। फिर जो दोस्तों मान लीजिए कि स्टार्टिंग जो है 2027 में या एंड ऑफ 2026 में इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट इसका 2027 तक आएगा। अब दोस्तों हमें क्या सेफ स्कोर लेके चलना है वो मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस बार का भी स्टेनोग्राफर का अगर रिजल्ट देखा होगा, ठीक है, उसमें बढ़िया अच्छी खासी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इस बार भी जो है दोस्तों आपको अपना एक टारगेट बड़ा लेके चलना होगा सो दैट कि आप उसको अचीव कर सको। तो देखिए अगर आप ग्रेड डी के लिए तैयारी कर रहे हैं और यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 145 से लेके 155 प्लस टारगेट करने होंगे। ठीक है, ओबीसी के हैं 138 से 148 टारगेट करना होगा। ईडब्ल्यूएस है तो 140 से 150 जो है अपने माइंडसेट को करके टारगेट करना होगा। एससी को अगर कैटेगरी के हैं तो 125 से 135 और एसटी के हैं तो 115 से 125 आपको टारगेट करना होगा। क्योंकि सिलेक्शन जो है दोस्तों अगर आप पुराने जितने भी अभी रिजल्ट आए हैं, चाहे आप सीजीएल की बात कर लो, ठीक है, चाहे स्टेनोग्राफर की बात कर लो, अभी दोस्तों दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ का है, सब में कट ऑफ जो है दोस्तों आपको हाई देखने को मिली है, मतलब कंपटीशन अधिक है। तो आपको एक अपना माइंडसेट पहले से ही बना के रखना है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि काश मैं इसको टारगेट करता तो शायद अचीव कर लेता, है ना। और ग्रेड डी के लिए जो है ग्रेड सी के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 150 से 160 के बीच में, ओबीसी के हो तो 145 से 155, ईडब्ल्यूएस के हो तो 148 से 158, एससी के हैं तो 132 से 142 और एसटी के हैं तो 120 से 130 आपको ये प्लस टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका एक सीबीटी स्कोर होता है। ठीक है, जिसमें आपको सीबीटी में क्या क्या पूछा जाता है, तो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, एक इंग्लिश हो गया, एक रीजनिंग हो गया और एक जीके हो गया। ये मेन जो है दोस्तों आपके सब्जेक्ट, इसमें आप लोग को मैथ्स नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे दूसरा हर्डल जो होता है वो होता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज शॉर्ट हैंड की अगर आप शुरू से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपको लास्ट में जाके परेशान करती है। ठीक है, और लास्ट में आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बनानी होगी, क्योंकि इस बार इसमें सेक्शनल टाइमिंग आ गया है। हालांकि इसमें ज़्यादा मैटर हो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में और जीके में सेक्शनल टाइमिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं क्रिएट कर पाते जितना वो मैथ्स और रीजनिंग में करते हैं। तो मैथ्स तो है नहीं यहाँ पे, तो आपके जीके में और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जीके में आपको 30 मिनट मिला है, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। इंग्लिश में आपको 60 मिनट मिला है क्वेश्चन करने के लिए। आपको 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं जीके के और 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं इंग्लिश के, है ना। और 30 मिनट रीजनिंग के लिए दिया गया, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शॉर्ट हैंड दिक्कत आएगी तो उसको आप शुरू से तैयारी करोगे तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको देखिए दोस्तों मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देना ही देना है। शॉर्ट हैंड की डेली प्रैक्टिस करनी है, वोकैब एरर की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, स्टैटिक जी करंट अफेयर, तभी होगा। और मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्यूरेसी, मेंटेनिंग द टाइम, ठीक है, और जो है स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अब दोस्तों कई लोग का डाउट होता है कि सर कहां से प्रिपरेशन करें, तो सबसे बढ़िया है सुपर पास लाइव। आपको कहीं पे भी जो है भटकने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस तो मिलती ही मिलते हैं, साथ में आपको स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है, टेस्ट सीरीज और डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अभी दोस्तों आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर के लिए जो है जुनून बैच चल रहा है। जुनून बैच जो है यहां पे शुरू कर दिया गया है, जुनून बैच स्टेनोग्राफर के लिए। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सूर्योदय बैच चल रहा है, सीजीएल के लिए शिखर 2.0 बैच चल रहा है और एमटीएस के लिए यकीन बैच चल रहा है। दोस्तों 12 महीने का ये सब्सक्रिप्शन आप लोग को 1999 का मिल रहा था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है
29 से 31 तारीख, ठीक है। तो अभी बहुत कम पीरियड के लिए है, तो आप इसको जो है अवेल कर सकते हो 999 में, जब आप कूपन कोड यूज करोगे गौरव एम, GAURAVM, यहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। कैसे जुड़ना है वो अभी मैं आपको बता देता हूं। किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है जुड़ने में, ठीक है, एकेडमिक डाउट हो या कोर्स के रिगार्डिंग डाउट हो, तो 9773807407 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे आपको जुड़ना है। तो आप देखिए ब्राउजर पे जाके टेक्स्ट बुक सर्च करिए, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे ना, ये पहला लिंक है, क्लिक करिए। आप सुपर कोचिंग पे क्लिक कर दीजिए। सुपर कोचिंग पे आने के बाद आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो देखो यहां पे एसएससी एग्जाम ये रहा। एसएससी एग्जाम में सुपर पास लाइव, क्योंकि सुपर पास लाइव में ही दोस्तों एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के कोर्स हैं इसमें, ठीक है। जब आप इसमें आओगे ना तो इसमें देखो सारे कोर्स हैं। अगर आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हो, आप फ्रेशर हो तो फाउंडेशन कोर्स, अगर आप दोस्तों रिपीटर हो तो क्रैश कोर्स, ठीक है। करंट अफेयर के लिए अलग से, करंट अफेयर में आप लोग को डेली करवा, मतलब यहाँ पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है, 2026 का मैं आपको खुद करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर ऑल कोर्सेज में जाओगे तो सभी कोर्स दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे रेलवे का है, एसएससी सीजीएल का है, सारे कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, सारे कोर्स। अच्छा, टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल का भी है, ठीक है, यूपी पुलिस का भी है, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी भी है, एमपी फॉरेस्ट का भी है, यूपी टेट का है, एमपी पुलिस एसआई का है, ठीक है। सारे आप लोग को जो है यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो अलग से आपको टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग के पास जो है यहाँ पे स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। सुपर टीचर्स कौन कौन है वो आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है, और प्राइसिंग लास्ट में आपको दिखा दी जाती है। प्राइसिंग ये देखिए यहाँ पर है। अब आप कहोगे सर आपने 999 कहा था, ये लीजिए, अप्लाई करेंगे कूपन कोड, डिस्काउंट हो जाएगा। अप्लाई क्या करेंगे, GAURAVM, अप्लाई करते ही देखिए 999 का आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सेशन था। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9773807407 पर। और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी आप 2026 में अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने सेशन में, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।